अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का 2018 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि आपने इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है। तो इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने के लिए हम जो है इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस एक्स, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब वो दो हिस्से कौन कौन से होंगे, यहाँ पे देखें कि ये जो फंक्शन है उसने इस इंटरवल 0 to 3 को दो हिस्सों में डिवाइड करके दिया हुआ है, 0 से 3/2 और 3/2 से 3 तक। तो हम इसी दो हिस्सों में इस इंटीग्रल को डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3/2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 3/2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखें, हम इस इंटरवल में उसे हमें जो है वो फंक्शन की जो वैल्यू दी हुई है वो ब्रैकेट फंक्शन एक्स दी हुई है। तो हमने इसलिए इस इंटीग्रल को इन दो हिस्सों में 0 से 3/2 और 3/2 से 3 तक इसे डिवाइड कर दिया हुआ है। तो इसलिए डिवाइड किया ताकि हम इजीली फंक्शन की यहाँ से वैल्यू चूज़ कर सकें। तो जब हम यहाँ से वैल्यू चूज़ करेंगे फ्रॉम इंटरवल 0 से 3/2 के ऊपर, जो कि उसने यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 3 ब्रैकेट फंक्शन एक्स और डी ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस स्मॉल एक्स। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 से 3 तक जो है ई रेज्ड पर एक्स है। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्लस 3/2 से 3, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है ई रेज्ड पर एक्स डी ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे अब हम इस इंटीग्रल को, इन दोनों इंटीग्रल को इवेल्यूएट करेंगे इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल को अगर हम इवेल्यूएट करें तो हम जो है वो इस फंक्शन की वैल्यू कैसे चूज़ करेंगे। देखें, इसकी जो डेफिनेशन होती है हमारे पास, ये है ब्रैकेट फंक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास होती है ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स। मीन्स कि अगर हमारे पास इस ब्रैकेट फंक्शन में x की जगह हम जो है वो ये वैल्यू लेते हैं 3.2, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कैसे चूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इस इंटरवल से जो वैल्यू है, इस पॉइंट से जो वैल्यू है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसमें से अगर देखा जाए 3.2 में देखा जाए तो हमारे पास जो है वो इंटीजर कौन सा है, ये 3.2 जो है वो बेसिकली इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने जो है वो चूज़ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास जो है वो 3 है। इसी तरह अगर मैं x की जगह वैल्यू लेता हूँ 5.2, तो हमारे पास जो इस ब्रैकेट फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है ब्रैकेट फंक्शन x की। तो अब हम इसकी मदद से, इसकी डेफिनेशन की मदद से हम जो है वो यहाँ पे वैल्यू चूज़ करते हैं ब्रैकेट फंक्शन की, जो उसने हमें जो है वो फंक्शन में दी हुई है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू चूज़ करेंगे ब्रैकेट फंक्शन x की इस इंटरवल के ऊपर, इंटरवल 0 से 3/2 के ऊपर, यहाँ पे देखें कि हमारा जो x है वो इंटरवल 0 से 3/2 तक है। तो इसको अगर हम इवेल्यूएट करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 0 से 1.5 तक। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान, अब देखें यहाँ पे उसने क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है ये शामिल नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो ओपन क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो 0 और 1.5 के दरमियान जो है वो 0.1 भी लाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर चूज़ करें तो हमारे पास जो x है वो 1 के इक्वल आता है। तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे इस ब्रैकेट फंक्शन x के लिए जो है वो 1 चूज़ करेंगे। तो 0 से 3/2 ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे d, और इसी तरह ये जो ब्रैकेट फंक्शन है इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जब इस इंटीग्रल को हम इवेल्यूएट करते हैं, ये वाला जो है 3/2 से 3 तक, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो इस ब्रैकेट फंक्शन की हमें जो है वो वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा प्लस 3/2 से 3 तक, और ये ई रेज्ड पर एक्स जो है वैसे ही रहेगा। और इस तरह डी, इसकी जब हम ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू चूज़ करेंगे तो आप देखें कि इस इंटरवल 3/2 से 3 तक जो है
हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम जो है वो ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू 3 लेंगे, 3 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल बन चुका है इस फॉर्म में। अब हम जो है वो इसको कैलकुलेट करने के लिए वर्कआउट करेंगे सारा। तो इसे जो है हम 0 से 3/2 डी इंटू 1 प्लस 0 से 3/2 डी एक्स प्लस ये जो दूसरा इंटीग्रल है इसे हम जो है इस फॉर्म में लिखेंगे 3/2 से 3 ई रेज टू पावर एक्स d3 प्लस 3/2 से 3 तक ई रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ तक हमारे पास जो है इंटीग्रल हमारा आ चुका है। हमारे पास जो हमारी लेफ्ट साइड थी वो क्या चल रही थी, वो थी 0 से 3 एफ ऑफ एक्स डी इंटू ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस एक्स। तो ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी। तो इसको जब हम एवेल्यूएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये चूँकि हमें पता है कि 1 का जो डिफरेंशियल है वो 0 के इक्वल होता है, दैट मीन्स कि ये कैलकुलेट करके सारे का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि अगर 1 की हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा x, तो इसकी जो है वो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3/2 है। इसी तरह प्लस इसकी जो अगर हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 0 आता है, हमें पता है कि वो इसका आंसर 0 होता है। तो ये सारे का सारा जो है वो अगेन 0 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम ऐड करेंगे इस इंटीग्रल को, इंटीग्रल जो है वो इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे करनी है ई रेज पर एक्स की, तो वो हमें पता है ई रेज पर एक्स ही होती है। तो लोअर लिमिट जो है वो 3/2 है, अपर लिमिट जो है वो 3 है। तो इसी तरह जब हम इसे सिंप्लीफाई करें, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपर लिमिट पुट की हमने, तो 3/2 माइनस 0, यहाँ पे 3/2 माइनस 0, और इसी तरह प्लस ई रेज टू पावर 3 माइनस ई रेज टू पावर 3/2। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो जो आंसर है हमारा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, 3/2 प्लस ई रेज टू पावर 3 माइनस ई रेज टू पावर 3/2। यानी कि हमने इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट किया 0 से 3 के ऊपर, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये आई है। तो इसे ही हमने जो है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था।